नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। हमारा जो रेगुलर टैप बात हो रही है वैक्सीन फेल्योर की। पहले हमने चर्चा कर चुके हैं फैक्टर एसोसिएटेड विद वैक्सीन। उसके बाद हमने दूसरा फैक्टर भी चर्चा कर चुके हैं, फैक्टर एसोसिएटेड विद वैक्सीनेशन। आज का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है फैक्टर एसोसिएटेड विद कोल्ड चेन मेंटेनेंस। ये तीसरा है और सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर 3 जगह इम्पोर्टेंट होती है। पहला जगह होता है उस कंपनी में जहाँ बना है वहाँ का कोल्ड चेन मेंटेन। दूसरा होता है वहाँ से जो ट्रांसपोर्टेशन होके डिस्ट्रीब्यूटर के पास आया और फिर डिस्ट्रीब्यूटर ने प्रॉपर कोल्ड चेन मेंटेन किया या नहीं। और तीसरा वहाँ से फार्म तक पहुँचने पे क्या कोल्ड चेन मेंटेन हुआ है, उसकी परिस्थिति को बारीकी से नोट करना है। अगर इसमें से कहीं भी कोई सा भी एक चेन ब्रेक होगा तो श्योर वैक्सीन फेलियर के चांसेस हो जाएंगे। फिर भी आपको समझने की बात होगी कि जो लाइव वैक्सीन है जैसे लसोटा, आईबी, गंबोरो, जो भी लाइव वैक्सीन है उसके लिए जो टेम्परेचर की जरूरत होती है वो होती है 2 से 8 डिग्री सेल्सियस। कहने का मतलब इसको चाहिए फ्रिज का जो एक पार्ट होता है, डीप फ्रीजर पार्ट, जहां बर्फ जम जाता है वहां पे रखना है लाइव वैक्सीन को। चाहे मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के फार्म पहुंचने तक कंटिन्यू मेंटेनेंस 2 से 8 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए। कहीं भी थोड़ी देर के लिए भी कट नहीं होना चाहिए। वैक्सीन आप लाइव वैक्सीन वहां से खरीदे जहां से उनके पास जनरेटर की व्यवस्था हो, उस डीलर वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास। और फार्म पे अगर अगले फ्लॉक के लिए भी रख रहे हैं तो कभी भी आपका फ्रिज डीप फ्रीजर बंद नहीं होना चाहिए। चाहे मैनेजमेंटल काउज से ये ऐसा भी ना हो कि आप ध्यान ना दें और बच्चों ने बंद कर दिया हो, ये भी नहीं चलेगा। पूरी गौर फरमाना है ताकि आपका लाइव वैक्सीन प्रॉपर वर्क में रहे, क्योंकि लाइव वैक्सीन ही एक ऐसा वैक्सीन है जो पोल्ट्री में बार बार लगता है, थ्रू आउट कलिंग तक लगता रहता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट होता है किल्ड वैक्सीन। किल्ड वैक्सीन जैसे एनडी किल्ड हो गया, वेरिएंट हो गया, इस टाइप से एनडी आईबीडी हो गया, आईबी किल्ड भी आता है, आईबीडी किल्ड आता है, सीएवी किल्ड आता है। इस सब के लिए आपको 10 से 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, जो अगर फ्रिज में ही रखना है, लेकिन डीप फ्रीजर पार्ट में नहीं रखना है जहां बर्फ जमा होता है, वहां पे बिल्कुल नहीं रखना है। उसके जो निचला पार्ट है वहां पे रखना है। उसके बाद और इसके दौरान भी इसमें भी हर जगह मैन्युफैक्चरर के पास भी हो, ट्रांसपोर्ट में हो, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर और फार्म तक पहुंचने तक आपने यही मेंटेन करना है। उसके बाद वैक्सीन लगाने से पहले आधा 1 घंटा उसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर में कीजिए, क्योंकि वैक्सीन जब लगाते हैं तो बॉडी टेम्परेचर के लगभग वैक्सीन का टेम्परेचर मैच करना चाहिए। अगर मैच नहीं करता है तो जिस पार्ट पे आपने वैक्सीन लगाया है उस पार्ट में सूजन आ जाएगी, जिससे वैक्सीन डिसॉल्व नहीं होगा। उसका तीसरा पार्ट होता है सेल एसोसिएटेड वैक्सीन, जिसमें एक आधा बर्ड फ्लू की भी वैक्सीन आ गई है। वैसे तो अपने इंडिया में ये इलीगल है, लेकिन फिर भी मैं वर्ल्ड लेवल की बात करता हूँ। बर्ड फ्लू की वैक्सीन भी सेल एसोसिएटेड आ चुकी है और कुछ कंपनियों ने इवन आरडी का भी सेल एसोसिएटेड वैक्सीन बना चुका है, या इसे आप वेक्टर वैक्सीन भी कहते हैं। और एमडी सबसे इम्पोर्टेंट, जो सारे फार्मर, कंसल्टेंट, पोल्ट्री में काम करने वाले सभी लोग एमडी पे जानते हैं। एमडी के लिए टेम्परेचर की जो आवश्यकता होती है वो होती है -196 डिग्री सेल्सियस, मतलब 196 डिग्री सेल्सियस, वो भी माइनस में। इसको ऐसा टेम्परेचर रखना बहुत ही मुश्किल है, तो इसकी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए नाइट्रोजन सिलेंडर आता है। नाइट्रोजन सिलेंडर से कभी भी गैस खत्म
नहीं होना चाहिए। इसे चेक करवाएं, खरीदते वक्त भी चेक करें। डीलर को भी चाहिए कंपनी से जब भी ले तो सिलेंडर को चेक करें, बीच बीच में भी चेक करें। अगर उससे गैस खत्म हो जाएगी तो -19 डिग्री सेल्सियस मेंटेन नहीं होगा, जिसकी वजह से वैक्सीन खराब हो जाएंगे और वैक्सीन फेलियर होने के चांस बढ़ जाएंगे। और जो लिक्विड नाइट्रोजन गैस का जो लेवल होगा वो वैक्सीन जो एम्पूल है उससे ऊपर होगा, या दूसरे शब्दों में ये कहिए कि वैक्सीन जो है वो नाइट्रोजन सिलेंडर में डूबा हुआ होना चाहिए। और नाइट्रोजन सिलेंडर की जितनी भी वैक्सीन होती है उसको जब आप बर्ड को लगाएं तो वो लगाने से पहले वही उसको रूम टेम्परेचर पे ले आएं, ताकि बॉडी टेम्परेचर और वैक्सीन टेम्परेचर का जब टेम्परेचर मैच होगा तो बॉडी में एडमिनिस्ट्रेशन लगाना ज़्यादा फायदेमंद होता है। और इस वैक्सीन की सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये वैक्सीन आपने घंटे के अंदर लगा देना है। ये नहीं कि 2-2, 3-3 घंटे आप नहीं लगा रहे हो तो वो वैक्सीन, स्पेशली जो सेल एसोसिएटेड वैक्सीन है, वो न्यूट्रल हो सकता है और आपका वैक्सीन फेलियर हो सकता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक था, क्योंकि इसका 90% पार्ट जो है वो मैनेजमेंटल है। पूरे ध्यान से इसको हर एक पार्ट को मॉनिटर करें तो आपका वैक्सीन फेलियर नहीं होगा। इसके साथ ही आज की टॉपिक यहीं तक। जय हिंद, वंदे मातरम।